Okay. In previous part, we study about the bank benefit of e-banking to the customer and benefit to the bank. Okay, there are three benefit to the bank. First, competitive advantage, unlimited network and reducing load of ब्रांचेस। तो यहाँ पे 6 पॉइंट दे रखे हैं। सबसे पहले डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, नेफ्ट और आरटीजीएस, एटीएम एंड ई कैश डिजिटल। तो हम इसको वन बाय वन पूरा डिटेल स्टडी करेंगे। देखिए, सबसे पहले जो देखेंगे डेबिट कार्ड। ओके, फर्स्ट डेबिट कार्ड। डेबिट कार्ड होता है क्या? इट इज़ अ फैसिलिटी ऑफर टू अकाउंट होल्डर। देखिए, ये फैसिलिटी जो है अकाउंट जो होल्डर होते हैं उनको प्रोवाइड की जाती है टू मेक पेमेंट अप टू अमाउंट ऑफ क्रेडिट बैलेंस इन देयर अकाउंट। ठीक है, इसमें जो भी पैसा है उस बेस पे उसको वो फैसिलिटी प्रोवाइड की जाती है। जैसे आपके अकाउंट में वो 10,000 रुपये, तो वो पैसा आप निकाल सकते हैं। क्रेडिट बैलेंस इन देयर अकाउंट, वट एवर यू हैव बैलेंस इन योर अकाउंट, यू कैन विड्रॉ मनी विद दिस कार्ड। जनरली द पॉइंट ऑफ सेल terminals are located which are electronic tie of the bank computer. When the customer present to debit card, the point of sale terminal automatically transfer money from a customer's bank to the स्टोर्स अकाउंट। ठीक है, तो आप अपना डेबिट कार्ड का यूज़ कर सकते हैं और उससे आपका पैसा उस स्टोर के अकाउंट में चला जाएगा। ठीक है, ओके। द अकाउंट होल्डर कैन पे देयर बिल्स बाय अटैचिंग देयर पर्सनल कंप्यूटर विद द बैंक्स कंप्यूटर। ठीक है, अपना पर्सनल कंप्यूटर बैंक कंप्यूटर से अटैच करके वो पैसा ट्रांसफ़र कर सकता है, बिल पे कर सकता है। द बैंक ऑटोमेटिकली ट्रांसफ़र फंड फ्रॉम कस्टमर्स अकाउंट टू द बिलर्स अकाउंट। और बैंक ऑटोमेटिकली जो पैसा है कस्टमर के अकाउंट से ट्रांसफ़र करके वो बिलर्स के अकाउंट में पहुंचा देता है। व्हेन द कस्टमर टाइप ऑफ रिक्वायर इंफॉर्मेशन। नेक्स्ट, क्रेडिट कार्ड। देखिए, क्रेडिट कार्ड इज लाइक अ बैंक अकाउंट। ये एक बैंक अकाउंट की ही तरह होता है विदाउट हैविंग अ बैलेंस इन इट। ज़रूरी नहीं कि आपके उसमें बैलेंस हो। ठीक है, देखिए, डेबिट कार्ड में आपके अकाउंट में बैलेंस होना चाहिए, लेकिन इसमें बैलेंस की ज़रूरत नहीं होता है। इट इनेबल द कार्ड होल्डर टू हैव ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी अप टू फिक्स लिमिट डिपेंडिंग अपॉन द क्रेडिट वर्थनेस ऑफ द पार्टी। देखिए, इसमें आपको फैसिलिटी दी जाती है आपके कार्ड पर कि आपको 10,000 का क्रेडिट कार्ड उठा सकते हैं। ठीक है, आप 50,000, 1 लाख, तो डिपेंड करता है आपकी क्रेडिटेड वैल्यू कैसी वहाँ पे उस बैंक के द्वारा। ठीक, तो उस तरह से आपके अकाउंट में ज़रूरी नहीं पैसा नहीं भी होगा तो आप एक लिमिट जो दी जाती बैंक के द्वारा उतना पैसा आप वहाँ से यूज़ कर सकते हैं। क्रेडिट इज़ अ सब्सटीट्यूट ऑफ कैश। ये सब्सटीट्यूट कैश का कि जब आपके अकाउंट में पैसा नहीं है तो आप इस कार्ड का यूज़ कर सकते हैं। इट इज़ अ प्लास्टिक कार्ड विद द सिग्नेचर आइडेंटिफाइड टू द ऑनर। देखिए, ये प्लास्टिक कार्ड है और सिग्नेचर जो है आइडेंटिटी ऑफ द ऑनर्स। इट ऑल्सो इंक्लूड द नेम ऑफ इशूइंग बैंक एंड वैलिडिटी पीरियड ऑफ अ कार्ड। और बैंक के द्वारा दिया जाता है और इसकी वैलिडिटी होती है कुछ पर्टिकुलर पीरियड। अब होता है नेफ्ट, नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर। अंडर दिस फंड, देखिए इस के अंदर, ठीक है, अंडर दिस फंड इज डायरेक्टली ट्रांसफर फ्रॉम वन अकाउंट टू अनदर अकाउंट। इसमें क्या होता है, एक अकाउंट से दूसरे अकाउंट में पैसा ट्रांसफर किया जाता है। कैसे? डायरेक्ट ट्रांसफर हेल्प बोथ द पार्टीज फ्रॉम इनकन्वीनियंस ड्रॉइंग चेक, डिपोजिट चेक etc। ठीक है, इसमें दोनों पार्टियों को बहुत इनकन्वीनियंस जो असुविधा होती है, चेक, डिपॉजिट चेक etc, ये सारी सुविधा जो है प्रॉब्लम होती है, इससे उनको दूर किया जाता है। द की डिफरेंस बिटवीन नेफ्ट एंड आरटीजीएस इज आरटीजीएस इज अ ग्रॉस सेटलमेंट बेसिक वेयर नेफ्ट इज अ नेट सेटलमेंट। देखिए, आरटीजीएस क्या है, ग्रॉस सेटलमेंट है। ठीक है, और नेफ्ट है नेट सेटलमेंट। आपने इकोनॉमिक्स में स्टडी किया होगा। ठीक है, ग्रॉस और नेशनल नेट। ठीक है, द minimum transaction of value of RTGS is 20,000, okay, 2 lakh, where there is a no minimum value of the NEFT। और नेफ्ट के लिए कोई मिनिमम वैल्यू नहीं होता। RTGS फैसिलिटी आर अवेलेबल ओवर टू our 72,000 ब्रांच, वेयर नेफ्ट इज अवेलेबल इन 75 ब्रांचेस ऑफ द बैंक। देखिए, जहाँ 72,000 ब्रांचेस में इसकी अवेलेबल है और ये नेफ्ट की वैल्यू 75,000 ब्रांचेस की जो बैंक की ब्रांचेस वहाँ अवेलेबल है। ओके, नेक्स्ट, रियल टाइम ग्रोथ सेटलमेंट आरटीजीएस। देखिए,
रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट। आरटीजीएस आर फंड्स ट्रांसफर सिस्टम, ये फंड ट्रांसफर सिस्टम वेयर ट्रांसफर ऑफ मनी फ्रॉम सिक्योरिटी टेक प्लेस फ्रॉम वन बैंक टू अनदर बैंक, अनदर ऑन रियल टाइम ऑन अ ग्रॉस बेसिस। देखिए जो पैसा है सिक्योरिटी प्लेस पे एक बैंक से दूसरे बैंक में भेजा जाता है, ये आरटीजीएस होता है। ऑन रियल टाइम ऑन अ ग्रॉस बेसिस पे, ग्रॉस बेसिस पे। देखिए सेटलमेंट इज ए रियल टाइम, सेटलमेंट यहाँ पे एक रियल टाइम दिया गया है। मीन्स पेमेंट ट्रांजेक्शन इज नॉट सब्जेक्ट टू एनी वेटिंग पीरियड्स। इट मीन्स पेमेंट ट्रांजेक्शन जो अपन पेमेंट ट्रांसफर कर रहे हैं, इट इज नॉट सब्जेक्ट टू एनी वेटिंग पीरियड, कि वेटिंग पीरियड नहीं होना चाहिए। द ट्रांजेक्शन आर सेटलमेंट एज सुन एज दे आर प्रोसेस, कि मीन्स इसमें जो ट्रांजेक्शन हो जैसे ही आपने प्रोसेस किया ये पहुंचना चाहिए सामने वाली पार्टी को। ग्रॉस सेटलमेंट मीन्स द ट्रांजेक्शन इज सेटल on one basis without bunching or netting them with any other transaction. Once process payment are finally and irrevocable। ठीक। फीचर्स ऑफ आरटीजीएस देखिए यहाँ पे, फीचर्स ऑफ आरटीजीएस। दिस इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम इज कंट्रोल बाय आरबीआई। देखिए ये जो सिस्टम है आरबीआई के द्वारा कंट्रोल किया जाता है। एंड देयर इज नो फिजिकल एक्सचेंज ऑफ मनी, या फिजिकल एक्सचेंज नहीं होता है मनी का। द आरबीआई मेक एडजस्टमेंट इन द इलेक्ट्रॉनिक अकाउंट ऑफ बोथ द बैंक्स, दोनों ही बैंक का इलेक्ट्रॉनिक अकाउंट में, ठीक है, एडजस्ट किया जाता है। द आरटीजीएस सिस्टम इज सुटेड फॉर हाई वैल्यू ट्रांजेक्शन, ठीक है, इसमें हाई वैल्यू ट्रांजेक्शन में इसको सूट करता है। एंड मिनिमम वैल्यू ट्रांजेक्शन शुड बी 2 लाख। The payment is taken as a final irrevocable. Fourth, fee of RTGS vary from bank to bank। देखिए अलग अलग बैंकों में अलग अलग फीस हो सकती है आरटीजीएस का। आरबीआई हैज़ फिक्स अपर लिमिट ऑफ फीस, और आरबीआई में वो जो फिक्स करती है अपर लिमिट ऑफ फीस की। टू यूज़ आरटीजीएस द बैंक मस्ट बी यूज कोर बैंकिंग, और आरटीजीएस का यूज़ करने के लिए कोर बैंकिंग फैसिलिटी होना चाहिए। कोर बैंकिंग बैंक्स आर असाइंड एंड 11 डिजिट कोड, और 11 डिजिट कोड होता है आरटीजीएस का। ठीक। नेक्स्ट आता है 5th पॉइंट हमारा एटीएम। ठीक है, ऑटोमेटिक टेलर मशीन इसका फुल फॉर्म होता है, अक्सर ये बहुत ज़्यादातर पीपल यूज करते हैं। ऑटोमेटिक टेलर मशीन, द पर्सन हु मेक अ पेमेंट एंड एक्सेप्ट डिपॉजिट इन द बैंक नोन एज ए टेलर। ठीक है, द पर्सन, देखिए एक पर्सन हु मेक अ पेमेंट एंड एक्सेप्ट डिपॉजिट इन द बैंक नोन एज द टेलर। द एटीएम रिफर टू मशीन एंड ऑटोमेटिक टेलर। देखिए मशीन होती है ऑटोमेटिक टेलर विच कैन डू एज टेल्स जॉब 24 आवर्स। ठीक है, टेलर्स जॉब जो होती है 24 आवर्स होती है अ डे, एटलीस्ट देन हाफ द कॉस्ट ऑफ ह्यूमन टेलर्स। टू यूज एन एटीएम यू इंसर्ट अ प्लास्टिक कार्ड इन द मशीन एंड इंटर आइडेंटिफिकेशन कोड। इफ द कोड मैच द मशीन रिस्पॉन्ड बाय गिविंग कैश टेकिंग डिपॉजिट। ठीक है, डिपॉजिट भी करती है वो, विड्रॉल भी कर सकती है। दोनों तरह की मशीन्स होती हैं। आप इस तरह पैसा भी विड्रॉल कर सकते हैं और डिपॉजिट भी कर सकते हैं एटीएम की हेल्प से। अब ई कैश डिजिटल कैश, देखिए ई कैश डिजिटल कैश क्या होता है? इट इज़ द न्यू कॉन्सेप्ट ऑफ ऑनलाइन पेमेंट। ये नया कॉन्सेप्ट है ऑनलाइन पेमेंट का। ई कैश इज अंडर आवर इंटरनेट, ईमेल और पर्सनल कंप्यूटर और मोबाइल। ई कैश जो है पर्सनल मोबाइल, इंटरनेट और पर्सनल कंप्यूटर मोबाइल से आप ई कैश कर सकते हैं, डिजिटल कैश। द वर्क डिजिटल कैश वर्क इज सिमिलर टू दैट इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर डन बिटवीन द बैंक्स। द यूज़र मस्ट हैव ई कैश सॉफ्टवेयर प्रोग्राम, और यूज़र के पास ई कैश सॉफ्टवेयर प्रोग्राम होना चाहिए। एग्जाम्पल पेमेंट, पेटीएम, भीम, ETC एंड ई कैश बैंक अकाउंट फ्रॉम वेयर ई कैश कैन बी विड्रॉ डिपॉजिट, और उनका ई कैश बैंक अकाउंट भी होना चाहिए। ओके, नाउ रिमेनिंग इंश्योरेंस सर्विस we will discuss in the next part. Thank you.